गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगा मूविंग एवरेज बेस्ड स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, दो ईएमए है, एक 9 ईएमए और एक 21 ईएमए। ठीक है, आजकल लोग ईएमए के बेस पे बहुत ही अच्छा ट्रेड कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही सिंपल होता है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना होता। और ट्रेडिंग में एक बात बोलते हैं कि ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो ज़्यादा पैसा लूज़ करोगे। तो एक होता है ना कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, बट ट्रेडिंग में इसका उल्टा है, द मोर यू लर्न द मोर यू लूज़। तो कम सीखो, ज़्यादा पैसा कमाओ। कुछ एक दो स्ट्रेटजी सीखो, उससे बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। हम लोग तो सब बताएंगे, मैं तो सब बताऊंगा, लेकिन आपको एक या दो ही मास्टर करनी है, उससे ज़्यादा मास्टर आप लोग को नहीं करना है। लेकिन आज जो बता रहा हूँ ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है और बहुत काम आती है। एक तरीके से स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। स्कैल्पिंग शब्द एक तरीके से मान लो कि छोटे मोटे ट्रेड के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड होता है। ठीक है, इंट्राडे ट्रेड होता है। स्कैल्पिंग मतलब छोटा हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट वो इंटरडे हो गया। ठीक है, एक दिन के अंदर ही आप लोग को करना है। ये आप लोग इंडिकेटर, चाहे निफ्टी हो गई, बैंक निफ्टी हो गई, सेंसेक्स हो गई, फिर निफ्टी हो गई और स्टॉक, किसी में भी आप लोग ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सब में ये काम करता है। ये शॉर्ट टर्म के ट्रेड के लिए है। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट के लिए होता है। ठीक है, तुरंत एंट्री मारना होता है और 2 4 5 मिनट के अंदर ही आप लोग को एग्जिट मारना होता है। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ कि ईएमए के बारे में। 9 ईएमए और 21 ईएमए, इनका जब क्रॉसओवर होता है तब हमें कैसे एंट्री मारनी है, कैसे एग्जिट मारनी है। ठीक है, एग्जैक्ट कब मारनी है, सारी चीज़ें आप लोग को बताऊँगा। पहले आप लोग क्या करो, मैंने एक ऑप्शन का चार्ट लिया है, आप किसी भी चार्ट पे भी प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, कॉल ऑप्शन का मैंने चार्ट लिया है। ठीक है, आप सिंपल सा इंडिकेटर के सेक्शन में जाओ, यहाँ पे जाओ इंडिकेटर में, और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है ईएमए, ये सबसे फास्ट है। इस पर आप लोग 2 बार क्लिक करो। ठीक है, एक बार फिर 2 बार आपने क्लिक किया तो मेरे चार्ट पे 2 बार 9 ईएमए प्लॉट हो गया। ठीक है, एक 9 ईएमए को हमें एज इट इज़ रहने देना है, दूसरे वाले 9 ईएमए को हमको इसकी सेटिंग में चेंज कर देना है, इसके इनपुट को हमको 21 कर देना है। ठीक है, 21 करके हमको ओके कर देना है। उसके बाद इसकी स्टाइल में जाके इसके कलर को हमको रेड कर देना है। अभी मैं कलर को रेड क्यों कर रहा हूँ अभी आप लोग को बताऊँगा। इससे क्या है कि समझने में आप लोग को आसानी हो जाएगी। ठीक है, और जो 9 ईएमए वाला जो इंडिकेटर है, उसका जो इनपुट है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस आप लोग को नहीं करना है। इसका जो स्टाइल रहेगा उसमें आपको कलर रहेगा, उसको ग्रीन कर देना है। ठीक है, ग्रीन क्यों कर रहा हूँ अभी बताऊंगा आप लोग को। समझने के लिए कलर में ग्रीन और रेड कर रहा हूँ। इससे क्या कि समझने में आप लोग को आसानी होगी। ग्रीन कलर जाहिर सी बात है आप लोग को मालूम है हमारे लिए अच्छा होता है, और रेड कलर हमारे लिए डेंजरस होता है। ठीक है, अब ये दोनों इंडिकेटर हमारे चार्ट पे प्लॉट हो गया। जो छोटा ईएमए है 9 ईएमए और जो बड़ा ईएमए है वो 20 ईएमए। 9 ईएमए छोटे ईएमए का जो कलर है वो ग्रीन है, और जो 21 ईएमए का जो कलर है वो रेड है। ठीक है, ये दोनों चार्ट पे प्लॉट हो गया। अब आप लोग को ये देखना है, जब भी 9 ईएमए 21 ईएमए को जब क्रॉस करता है तो वहाँ से एक बुलिश सिग्नल मिलता है कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, और ऊपर जाता भी है। ठीक है, ये एक तरीके से पहले ही इंडिकेट कर देता है। ठीक है, कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जा सकता है। ऐसे ही अगर आप लोग शॉर्ट का ट्रेड कर रहे हो, लॉन्ग का ट्रेड कर रहे हो, तो बुलिश देखना है आप लोग को। जब भी 9 ईएमए क्रॉस करे ऊपर को तो आप लोग को लॉन्ग का ट्रेड लेना है, मतलब बाई करना है। और अगर आप लोग शॉर्ट कर रहे हो, नीचे का ट्रेड ले रहे हो, तो जब भी 21 ईएमए जब 9 ईएमए को जब क्रॉस करता है, या 9 ईएमए जब 21 ईएमए को जब नीचे से ऊपर से नीचे क्रॉस करता है, ऊपर से नीचे जब क्रॉस करता है, तो वहाँ पे आपको लोग को शॉर्ट करना है। बट अभी आप लोग बाई के लिए समझो, लॉन्ग के लिए समझो। ठीक है, बुलिश ट्रेड के लिए समझो। ठीक है, बुलिश समझ जाओगे तो बियरिश अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, जब भी नीचे से 9 ईएमए जब भी 21 ईएमए को क्रॉस करता है, तो आप लोग को मालूम है कि वहाँ से एक बुलिश सिग्नल मिलता है। मतलब कि जो ग्रीन लाइन है जब रेड लाइन को जब क्रॉस करती है तो वहाँ से एक बुलिश सिग्नल मिलता है कि यहाँ से एक मार्केट अप मूव देने वाला है। अब जब ये क्रॉस कर दिया तो क्या हमें यहाँ पे तुरंत एंट्री ले लेनी है? नहीं, आपको तुरंत यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। बहुत लोग यहीं पे एंट्री ले लेते हैं, जैसे क्रॉस होता है एंट्री लेते हैं, और काफ़ी बार उनका प्रॉफिट भी होता है, लेकिन काफ़ी बार उनका लॉस भी होता है, क्योंकि तुरंत हमें एंट्री नहीं लेनी है। अभी थोड़ा सा कंफर्मेशन का हमको और वेट करना है, क्योंकि कई बार क्रॉस ओवर होता है, फिर उसके बाद मार्केट फिर से डाउन आ जाता है, क्योंकि वो साइडवेज मार्केट में क्रॉस ओवर होता है। हमें साइडवेज मार्केट में 9 ईएमए जब क्रॉस करता है 21 ईएमए को, तो उसको अवॉइड करना है। जब भी नीचे से क्रॉस करे
क्रॉस करते टाइम हमें एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये ढूंढो कि जब भी 9 EMA जब क्रॉस कर रहा है 21 EMA को, तो इस EMA का जो एंगल होना चाहिए वो 35 से ऊपर होना चाहिए, या 30 ले लो, 30 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। अब ये एंगल हम लोग कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो ट्रेंड एंगल एक दिया हुआ है, ये ट्रेंड एंगल है। जब जहाँ पे क्रॉस किया वहाँ पे लेके आओ और वहाँ से एक लाइन खींचो EMA की, तो ये देखो 30 से ऊपर है। ये जो क्रॉस ओवर हुआ है ये 30 डिग्री एंगल से ऊपर क्रॉस ओवर हुआ है, तो इसका मतलब कि अब ये क्रॉस ओवर ठीक ठाक है। लेकिन अभी भी हमें वेट करना है, ठीक है, अभी हमें एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। एंट्री लेने के लिए थोड़ा पगलाओ मत सॉरी फॉर द लैंग्वेज, ठीक है। तो हमें ये देखना है जब भी क्रॉस ओवर हो रहा है, ठीक है, क्रॉस ओवर हो गया है, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या देखना है, हमें एंगल देखना है इसका कि हाँ क्या इसका एंगल 30 डिग्री से या 35 डिग्री से, 30 डिग्री मानो 30 डिग्री से ऊपर है, तो इसमें 30 डिग्री से एंगल ऊपर, यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है, चलो ठीक है 30 डिग्री से ऊपर है। अब मार्केट को ऊपर आप लोग जाने दो। अब जाहिर सी बात है मार्केट यहाँ से देखो क्रॉस ओवर दिया है, फिर यहाँ से ऊपर गया है, तो जाहिर सी बात है मार्केट एक डायरेक्शन में ऐसे ही नहीं मूव करता है, जब थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर थोड़ा सा रिट्रेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऊपर यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है, ऊपर गया है, फिर थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेस किया है। तो जब रिट्रेस करे एक पुल बैक दे, फिर से जब EMA पे ये टच करे, EMA पर टच करने के बाद फिर वहाँ पे देखो क्या कोई बुलिश कैंडल बन रही है। बुलिश कैंडल का मतलब ये होता है कि या तो ग्रीन बॉडी हो, एक जैसे देखो यहाँ पे ग्रीन बॉडी है ना बड़ी सी, एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए, विग नहीं होनी चाहिए, छोटी विग होगी चलेगी लेकिन बड़ी विग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बड़ी विग ऊपर से होगी तो एक तरीके से सेलिंग का सिग्नल है, ठीक है। या तो एक हैमर कैंडल बन जाए, तो यहाँ पे देखो क्रॉस ओवर दिया है, थोड़ा सा रिट्रेस किया, उसके बाद एक हैमर कैंडल बनी है। तो हैमर कैंडल बनी है, तो हैमर कैंडल बन गई है, फिर उसके बाद हैमर कैंडल के बाद अगली कैंडल देखो क्या हैमर के ऊपर जा रही है, क्या हैमर के ऊपर क्लोज हो रही है, हाँ हैमर के ऊपर जा रही है, क्लोज है, तो यहाँ पे आप लोग को एंट्री बनेगी और ये हैमर कैंडल के नीचे जस्ट आप लोग का स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ से देखो ये मैं ऐसे कर देता हूँ, ये ठीक है, क्या हैमर के ऊपर जा रही, तो हैमर के ऊपर जा रही, तो फिर यहाँ देखो एक अच्छा एक बुल्लन दिया हुआ है, यहाँ से देखो यहाँ से फिर देखो जब भी ऊपर से अगर 9 EMA जब 21 EMA को क्रॉस करता है तो फिर यहाँ से एक बेयरिश ट्रेड हो जाता है, बेयरिश का सिग्नल देता है। बस क्रॉस ओवर देखना है आप लोग को, क्रॉस ओवर देखना है, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, कोई पैटर्न बन रहा है, हैमर करने बन रही है, बुरी सिंगल फिंग करने बन रही है, तो वहाँ पर आप लोग को ट्रेड अपना प्लान करना है और 1:2 का टारगेट लेके चलना है, ठीक है। 1:2 का टारगेट लेके चलना है उसके ऊपर। अब देखो यहाँ पे देखो क्रॉस ओवर दिया है, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से ये साइडवेज मार्केट में क्रॉस ओवर दिया है। साइडवेज मार्केट में आप लोग को क्रॉस ओवर को अवॉइड करना है। यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है, अगर क्रॉस ओवर देखते ही आप लोग यहाँ पे एंट्री मारते तो आप लोग को लॉस हो जाता है, क्योंकि देखो एक पुल बैक यहाँ पे आया है। तो जब भी क्रॉस ओवर हो तो आप लोग को एंगल देखना है, ठीक है। इस पे जाके क्लिक करके ट्रेंड एंगल देखना है, यहाँ पे खींचना है, ये ऐसे, ये देखो एंगल देखो कितना है 27 आई थिंक 27 यहाँ पे एंगल है। तो एंगल हमें देखना है 30 से ऊपर होना चाहिए, 30 डिग्री से एंगल ऊपर होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 30 डिग्री से नीचे एंगल है तो वो क्रॉस ओवर एक तरीके से आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, ठीक है। एक तरीके से नीचे से आओ, ज़्यादा नीचे से आता है तो जाके वो अच्छा क्लिक करता है, ठीक है, तो जाके वो आप लोग को अच्छा ट्रेड मिलता है, एक तरीके से माना जाता है। यहाँ पे और पीछे देख लो, यहाँ पे देखो अभी तो ये चीज़ हम लोगों ने समझी। यहाँ देखो, ये देखो 9 EMA ने 21 EMA को क्रॉस ओवर किया, तो क्रॉस ओवर होने दो, फिर एक रिट्रेसमेंट का रिट्रेसमेंट होने दो, ठीक है। मतलब रिट्रेसमेंट मतलब कि एक बार इसको इस EMA की लाइन को टच करने दो। टच किया है, यहाँ पे देखो 2-3 हैमर कैंडल बनी है, तो एक हैमर कैंडल पे यहाँ पे ये देखो एक हैमर कैंडल बनी है। हैमर कैंडल बनने के बाद यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, हैमर के नीचे आप लोग का स्टॉप लॉस होगा और 1:2 का टारगेट आराम से मिला है। ये 1 मिनट टाइम का टाइम फ्रेम है। तो ये बात हाँ अवॉइड करना है, साइडवेज मार्केट में जब भी 9 EMA क्रॉस करता है 21 EMA को, तो उसको आप लोग को अवॉइड करना है, ठीक है। आई होप ये क्रॉस ओवर आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। सिंपल सी स्ट्रेटजी थी, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस थी नहीं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।